हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट इसके बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज उन्हें देखिएगा। मानव विकास का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसकी 2 वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। आज हमारी तीसरी वीडियो है मानव विकास में। देखो, मानव विकास के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, वृद्धि में यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी विकास में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही चीज हैं या अलग अलग चीजें हैं, इनके बारे में हमने बात की थी कि कहाँ पर वृद्धि हो रही है और कहाँ पर विकास हो रहा है। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में कुछ बातें की थी, मानव विकास के उपागमों की बात की थी कि कौन कौन से वो उपागम हैं जो मानव विकास के लिए नेसेसरी हैं, जरूरी हैं। आज हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने पहले वाले वीडियो में देखा है कि डॉक्टर महबूब उल हक ने एचडीआई निकाला था। एचडीआई को दिया था 1990 के दशक में। 1990 के दशक में उन्होंने एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक दिया था। तो मानव विकास सूचकांक की हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक को कैसे मापा जाता है। तो आज का हमारा यही है टॉपिक कि मानव विकास सूचकांक को मापना, कि मानव विकास सूचकांक को कैसे मापा जाता है। देखो, चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास है। मानव विकास सूचकांक को मापना यानी एचडीआई को कैसे हम मापते हैं। एचडीआई को किसने दिया था 1990 में के दशक में? किसने दिया था? डॉक्टर महबूब उल हक, जो एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने। तो आज हम बात करें पहले कि मानव विकास सूचकांक है क्या। मापने से पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना मानव विकास सूचकांक क्या है। देखो, मानव विकास सूचकांक, जिसको एचडीआई के रूप में हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, इसमें कुछ चीजें होती हैं जिनको लिया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य यानी हेल्थ, शिक्षा यानी एजुकेशन, और संसाधनों यानी रिसोर्सेस जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के प्रमुख क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर देशों को रैंक करता है। एचडीआई में क्या करते हैं हम, हमारे जितने भी विश्व के देश हैं, जितनी भी कंट्रियां हैं वर्ल्ड की, उन सभी की एक रैंकिंग की जाती है। क्या की जाती है? रैंकिंग की जाती है। अब रैंकिंग किस आधार पर की जाती है? हेल्थ के आधार पर यानी स्वास्थ्य के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर यानी शिक्षा के आधार पर, और रिसोर्सेज के आधार पर यानी संसाधनों के आधार पर। ये एचडीआई में जो रैंकिंग की जाती है 0 से 1 के बीच में स्कोर होता है इसका। किस पर होती है भाई ये रैंकिंग? 0 से 1 के बीच में स्कोर पर आधारित होती है। जो कोई देश मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में अपना रिकॉर्ड से अर्जित करता है, उसका एचडीआई हाई होता है। उसका एचडीआई हाई होता है। एचडीआई की जो रैंकिंग है वो 0 से लेकर और 1 तक की जाती है। अब कोई भी देश जो ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन, इनमें कोई अच्छा रिकॉर्ड अर्जित करता है तो उसका एचडीआई है वो ज्यादा होता है, हाई होता है, और इसी के आधार पर मानव विकास को निरूपित किया जाता है, मानव विकास को देखा जाता है। देखो, यहां पर ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट को समझाने का प्रयास किया है। देखो, हम डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। देखो, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, अगर लोगों की लंबी जीवन आयु है, उनकी लाइफ है वो अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो उनकी जो लाइफ है वो ज्यादा होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, नॉलेज यानी वही एजुकेशन के रिलेटेड है। अगर लोगों को अच्छा नॉलेज है, उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है, तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागृत होंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जहां तक उनकी पहुंच होनी चाहिए उनके बारे में उनको पता होगा, तो ये भी एक एचडीआई को बढ़ाएगा। एक है डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग, लोगों का रहने का स्टैंडर्ड कैसा है, जो किस पर निर्धारित होता है? जीएनपी पर कैपिटल जो निकलती है जीएनआई, उस पर होता है। तो ये 3 चीजें हैं, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी पहला है लोगों की अच्छी लाइफ हो, लंबी आयु हो, और उसके साथ साथ उनका जो जीवन है वो स्वास्थ्य पूरी तरह से स्वच्छता के साथ गुजरे। लोगों को नॉलेज हो, एजुकेशन मिले उनसे अच्छी, और उनका जो
स्टैंडर्ड है, जीने का तरीका है, जीने की जो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। तो इन तीनों चीजों को मिला के क्या निकालते हैं हम? एचडीआई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है और इसी के आधार पर क्या की जाती है? फिर रैंकिंग की जाती है देशों की। तो एचडीआई क्या है, समझ आया? मानव विकास सूचकांक, इसके कुछ आंकड़े हमने कलेक्ट किए हैं। बात करें 2021-22 के एचडीआई की, यानी मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 और 2022 में। देखो ये जो एचडीआई है किसके द्वारा दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक ये जारी किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या एचडीआई जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में भारत ने जो टोटल हमारे जो देश एचडीआई में सम्मिलित किए गए 191 देशों में से 132वां स्थान प्राप्त किया था 21-22 में। एचडीआई या मानव विकास सूचकांक किस पर होता है? मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर पर। किस में प्रसारित किया जाता है इसको? एचडीआर में, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसमें एचडीआई को लिया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 का हिस्सा है। मानव विकास सूचकांक है, किस में दिया जाता है? एचडीआर में, यानी एचडीआई किस में दिया जाता है? एचडीआर में। देखो ये है हमारा यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या करता है? एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसको हम कहते हैं एचडीआर, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूएनडीपी एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसको एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो सोर्स है वो है एचडीआई। क्या है भाई? एचडीआई के द्वारा इसको तैयार किया जाता है एचडीआई के रूप में। अर्थात एचडीआई के द्वारा किसकी एचडीआई कितनी है उसके आधार पर हम क्या करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो 2021-22 की जो एचडीआर आई थी, मानव विकास रिपोर्ट आई थी, उसी का हिस्सा है। और इस एचडीआर को यानी मानव विकास रिपोर्ट को यूएनडीपी हर वर्ष प्रति वर्ष जारी करता है। एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास के 3 बुनियादी पहलुओं में है। क्या सी? कौन कौन सी है? किसी देश की औसत उपलब्धि को मापता है, उसके जीवन प्रत्याशा को नापता है, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच और आय एवं जीवन स्तर के संकेतों को शामिल करके क्या नापा जाता है? एचडीआई नापा जाता है। अर्थात जब हम एचडीआई को तैयार करते हैं, एचडीआई जब लिया जाता है तो वहां पर 3 बुनियादी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। वो कौन कौन से हैं? कि किसी भी देश की औसत उपलब्धि क्या है, वहां के लोगों की जीवन प्रत्याशा क्या है, वहां के लोगों को एजुकेशन कैसी मिल रही है या उनको कैसा नॉलेज है, और उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का जो स्तर है वो कैसा है। इन चीजों को इसमें शामिल करके हम एक सूचकांक तैयार करते हैं जिसको हम मानव विकास सूचकांक के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब ये जो हम बात करें 2021-22 की है सूचकांक के कुछ निष्कर्षों की बात की जा रही है। पिछले 32 वर्षों में पहली बार वैश्विक स्तर पर मानव विकास की जो गति है वो बाधित हुई है। लगभग 90 देशों ने के एचडीआई मूल्य में गिरावट आई है। 90% देशों के जो एचडीआई है उसमें गिरावट आई है। 32 वर्षों में पहली बार वैश्विक स्तर पर मानव विकास की जो गति थी वो बाधित हुई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं कुछ में, और लगभग 90% देशों को जो एचडीआई होता है उसके मूल्य में गिरावट दर्ज की गई है। एचडीआई हम निकालते हैं 0 से 1, तो इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के कुछ कारण हैं, क्यों आई है भाई? देखो कोविड-20 यानी दिसंबर 2019 में, या दिसंबर ये कहें आफ्टर जुलाई 2019 के बाद कोविड आया था, उसके कारण एचडीआई में गिरावट आई है। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हुआ था उसके कारण, और कुछ पर्यावरणीय यानी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पर्यावरणीय चुनौतियां जिनके कारण क्या आई है भाई? हमारे एचडीआई में गिरावट आई है। तो लगभग 90% देशों के एचडीआई में गिरावट आई है। जीवन प्रत्याशा है 2019 में 72.8 वर्ष सी,
जो 2021 में गिरकर कितनी हो गई है, 71.4 वर्ष हो गई है। अर्थात इससे जीवन प्रत्याशा घटी है। और हमने अभी बात की थी, जब एचडीआई को लेते हैं तो उसमें जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है। क्लियर। अब भारत के संदर्भ में हम बात करें कि 2021-22 की जो एचडीआर आई थी, एचडीआई के आधार पर उसमें भारत का क्या, तो वर्ष 2020 में 189 देशों का एचडीआर आया था, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी यूएनडीपी ने। इसमें भारत का स्थान था 131वां। कौन सा था, 131 में था। 2021 में 191 देशों ने में से इसका स्थान था 132वां। भारत से बेहतर यानी भारत से भी अच्छी रैंकिंग वाले जो पड़ोसी देश हैं उनमें कौन कौन से हैं, जैसे श्रीलंका की एचडीआई हमसे अच्छी है, चीन की एचडीआई हमसे अच्छी है, भूटान की भी हमसे अच्छी है, और बांग्लादेश की भी एचडीआई हमसे अच्छी है। अर्थात बेशक हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, लेकिन हम बात करें मानव विकास की, यानी एचडीआई की बात करें तो एचडीआर यानी मानव विकास रिपोर्ट है, जो मानव विकास सूचकांक के आधार पर तैयार की जाती है। तो मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका हमसे ऊपर है, जबकि इसकी इकोनॉमी हमसे अच्छी नहीं है। चीन भी हमसे ऊपर है, भूटान भी हमसे ऊपर है, और बांग्लादेश भी हमसे ऊपर है। इस अवधि में महिलाओं की स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष जो 12.6 है, इससे घटकर 11.9 वर्ष हो गया है। 8% आबादी, जो हमारी 8% आबादी है, वो गंभीर रूप से किस में आ गई है, गरीबी यानी बहुआयामी गरीबी से पीड़ित है, जिसके कारण हमारा एचडीआई है वो अच्छा नहीं आ रहा है। अब बात करें 2023-24 के एचडीआई की, यानी मानव विकास सूचकांक 2023-24 यानी एचडीआई 2023-24 रिपोर्ट, जिसका शीर्षक क्या था, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रिमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। अर्थात 2023 की जो एचडीआर आई थी, मानव विकास रिपोर्ट आई थी मानव विकास सूचकांक के आधार पर, उस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड, जो कब की लॉन्च की गई थी, 13 मार्च 2024 को लॉन्च की गई थी। अर्थात 2023-24 की जो एचडीआर आई थी, मानव विकास रिपोर्ट आई थी, वो 13 मार्च 2024 को लॉन्च की गई थी, जो एचडीआई के पर आधारित थी। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के बारे में कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं। क्या कि यह एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है जो किसी देश की औसत उपलब्धि को 3 बुनियादी आयामों से मापता है। वो 3 बुनियादी आयाम कौन कौन से, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। 1990 में पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब उल हक, उनके द्वारा यह विकसित किया गया था एचडीआई। यह मानव कल्याण को समझने के लिए अमर्त्य सेन की क्षमताओं के दृष्टिकोण का प्रतीक है। अर्थात मानव कल्याण के भूगोल के लिए ही अमर्त्य सेन को क्या मिला था भाई, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। एचडीआई के साथ साथ मानव विकास रिपोर्ट यानी एचडीआर, बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक आईएचडीआई, लिंग असमानता सूचकांक जीआईआई, लिंग विकास सूचकांक जीडीआई जैसे अन्य सूचकांक भी ये प्रस्तुत करती है। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, जिसको आईएचडीआई कहते हैं, इस आधार पर मानव विकास को मापा जाता है। किसी देश की उपलब्धियां उसके नागरिकों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में समान रूप से कैसे वितरित की जाती है, इसके बारे में यह बात की जाती है आईएचडीआई के अंतर्गत। तो ये हम बात कर रहे हैं मानव विकास सूचकांक 2023-24 के बारे में। अब भारत की हम स्थिति की बात करें, 2023-24 की जो रिपोर्ट आई थी मानव विकास की, उसमें भारत की स्थिति क्या है, तो 2022 में भारत की स्थिति थी 134वां स्थान रहा था, 2021 में 135वां। हालांकि हम पिछले वर्ष की तुलना में हमारी रैंक में हल्का सा सुधार हुआ है। यह मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है, अर्थात हमारा विकास ज्यादा नहीं है, हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की श्रेणी में आते हैं। 1990 और 2022 के बीच 1990 और 2022 के बीच भारत के एचडीआई मूल्य 1990 से 2020 में भारत का जो एचडीआई मूल्य है वो 0.434 से 0.644 तक आ गया, जिसमें 48% से अधिक की वृद्धि हमने देखी है। जन्म के समय भारत की जो जीवन प्रत्याशा थी वो थोड़ी बढ़ गई है, 67.7 वर्ष हो गई है। स्कूली शिक्षा की हम बात करें, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में 11.9 वर्ष से 12.6 वर्ष तक 5.88% की वृद्धि हुई है, जिससे हमारे 18 स्थानों का सुधार आया है। अर्थात हमारी हल्की सी एजुकेशन बढ़ी है, 11.9 से 12.6 पर पहुंची है, उसी से
एचडीआई में कितना सुधार आ गया? 18 स्थानों का सुधार आ गया है। प्रति व्यक्ति सकल आय की हम बात करें तो ग्रॉस नेशनल इनकम की हम बात करें तो ये हमारी $6,542 से बढ़कर $6,951 हो गई है। उच्च मानव विकास रिपोर्ट में श्रीलंका और चीन क्रम से 78वें और 75वें स्थान पर हैं। देखो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो हमसे अच्छी नहीं है, फिर भी वो मानव विकास में हमसे ऊपर है। भूटान और बांग्लादेश हैं, वो भी क्रम से 125 और 129वें स्थान पर हैं, ये भी हमसे आगे है। नेपाल 146वें पर है, पाकिस्तान 164 पे है, जो भारत से नीचे है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 166 देशों में से 108वें स्थान पर रहा था भाई। लैंगिक असमानता सूचकांक में जो GII है 2022 में भारत 166 देशों में से 108वें स्थान पर रहा था, जो प्रगति को दिखाता है। 2021 में यह 199 देशों में से 122वें स्थान पर था। लैंगिक असमानता सूचक 2012 में भारत ने 14 पायदान की छलांग लगाई है। लैंगिक असमानता सूचकांक यानी GII 3 मापदंडों पर लैंगिक असमानताओं को मापता है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 प्रजनन, नंबर 2 स्वास्थ्य यानी मातृ मृत्यु अनुपात कितना है, किशोर प्रजनन दर कितनी है, ऐसे संकेतों का उपयोग किया जाता है। सशक्तिकरण भी लिया जाता है इसमें, एम्पावरमेंट। संसदीय सीटों की हिस्सेदारी से मापा जाता है कि संसद के अंदर जो MP हम चुनते हैं, सांसद जो चुनते हैं, वहां पर हमारी महिलाओं को की संख्या कितनी है, उसके आधार पर यह तैयार किया जाता है। इसके अलावा श्रम बाजार यानी दोनों लिंगों के द्वारा श्रम बल भागीदारी दर को भी नापा जाता है कि कितना काम लेडीज ये कर रही हैं, कितना जेंट्स कर रहे हैं, उसके आधार पर। भारत का GII मान 0.437, वैश्विक औसत 0.462 और दक्षिणाई औसत से अच्छा है। GII स्कोर 0 जब महिला और पुरुष समान प्रदर्शन करते हैं। GII 0 होगा जब महिला और पुरुष दोनों समान काम करते हैं, और 1 जब होगा जब पुरुष या महिला सभी आयामों में दूसरे की तुलना में खराब प्रदर्शन करते हैं, तो इनके बीच में ये भिन्नता दिखाता है। तो ये हमने GII 2023-24 में मानव विकास सूचकांक की बात की थी, और उसमें भारत की क्या स्थिति है उसके बारे में हमने बात की थी। देखो यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ इंडेक्स से शो किया गया है। देखो कंपोनेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो एक इंडेक्स के द्वारा दिखाया गया है। देखो ये है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसको 3 डायमेंशन और 4 इंडिकेटर्स के द्वारा सूचित किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। इसमें 3 डायमेंशन कौन कौन से? नंबर 1 हेल्थ को देखा जाता है, दूसरा एजुकेशन को देखा जाता है, तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड को। इन तीनों चीजों को मिलाकर हम क्या निकालते हैं? HDI। इन तीनों चीजों को मिलाकर हम क्या निकाल रहे हैं भाई? HDI निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकाला जा रहा है, तीनों को मिला के। अब हेल्थ में हम क्या देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है। एजुकेशन में एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मैनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। लिविंग स्टैंडर्ड में देखा जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा यानी कि GNI। लिविंग स्टैंडर्ड जब ही होगा अच्छा जब लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो ये क्या था हमारा? HDI को निकालने का एक इंडेक्स है कि HDI को हम किन किन चीजों से निकाला जाता है। मुख्य रूप से 3 चीजें हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ में हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, जन्म के समय लाइफ की एक्सपेक्टेंसी क्या है। एजुकेशन में हम बात देखते हैं कि हम कब तक, कितने सालों तक एजुकेशन देते हैं और कितनी लंबी एजुकेशन हमारी चलती है। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब है लोगों की इनकम कितनी है। तो इन चीजों को मिलाकर हम HDI निकालते हैं। अब है मानव विकास सूचकांक को जो नापा जाता है वो HDI मानव विकास सूचकांक के बारे में हम बात करें, ये तो अब तक हमने जो बात की थी पिछली, ये 2021-22 और 23-24 में HDR के बारे में बात की थी, और उसमें भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में बात की थी। मानव विकास सूचकांक, इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भार दिया जाता है। हमने कितने आयाम लिए थे? 3 आयाम लिए थे। उनमें पहला हमने क्या लिया था? स्वास्थ्य लिया था। क्या लिया था? स्वास्थ्य। दूसरा लिया था शिक्षा। तीसरा लिया था संसाधन या हम कहें आय या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। तो इनको हम तीनों को अगर हम जोड़कर
1 का हमें मान निकालना है, तो अगर तीनों को हम जोड़ देंगे 3 हो गया, और 1 का निकालना है तो 1/3 हो जाएगा। तो इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भार दिया जाता है। ये बात समझ आई। मानव विकास सूचकांक इस सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है, अर्थात तो एचडीआई होता है जो तीनों आयाम हैं जो दिए गए हैं, इनके भारों का टोटल जो होता है वो एचडीआई होता है। एक अंक के कोई देश जितना करीब होगा उसका मानव विकास का स्तर उतना ही ज्यादा होगा। कैसे? हमने बात की थी कि जब भी हम एचडीआई की बात करेंगे तो एचडीआई 0 से और 1 तक जाता है, इसी बीच में निकलता है। कोई देश जितना ज्यादा नजदीक होगा किसके? 1 के, उस देश का मानव विकास का स्तर उतना ही ज्यादा होगा। तो एक अंक जितना करीब होगा मानव विकास उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए 0.983 का स्कोर बहुत अधिक माना जाएगा, जबकि 0.268 का मतलब मानव विकास का निम्न स्तर है। कैसे? देखो 0.983 बिल्कुल 1 के पास है, 0.268 0 के पास है। तो जहां पर 0.983 स्कोर आ रहा है तो वहां का मानव विकास बहुत अच्छा है, और जहां 0.268 स्कोर आ रहा है वहां का मानव विकास कम है। अर्थात हमने बात की थी कि हम एचडीआई को 0 से 1 के बीच में नापते हैं। जिस देश का एचडीआई 1 के आसपास आता है उनका मानव विकास सूचकांक अच्छा माना जाता है, और जिनका 0 के आसपास आता है उनका अच्छा नहीं माना जाता। तीन चीजों को मिलाकर हम क्या निकालते हैं? एचडीआई निकालते हैं, जिसमें एजुकेशन देखी जाती है, स्वास्थ्य देखा जाता है, और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देखा जाता है, जीवन जीने का स्तर। क्लियर? मानव विकास सूचकांक में जो हमने तीन चीजें ली हैं, स्वास्थ्य लिया है यानी हेल्थ लिया है, उसके बारे में हम बात करें 1 बाय 1। मानव विकास सूचकांक में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या देखा जाता है? देखो ये डायग्राम के द्वारा यहाँ पर क्या देखा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म के समय कितनी हम लाइफ जिएंगे वो उसको एक्सपेक्ट करना देखा जाता है। स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए चुना गया संकेतक जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा को दिखाता है। अर्थात किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो वो कितने साल तक जिएगा, ये जीवन की प्रत्याशा कहलाती है। उच्च जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि लोगों के पास लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की अधिक संभावना है। यदि किसी ने जन्म लिया है और उसकी जीवन प्रत्याशा हाई है, उसकी जीवन प्रत्याशा की अगर हम हाई की उम्मीद करते हैं, इसका मतलब हो गया कि वहां पर जो स्वस्थ जीवन जीने की जो उसकी जो संभावना है वो ज्यादा होगी। तो कुछ देशों की जीवन जीने की संभावना कम होती है, किसकी की ज्यादा होती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यही चीज देखी जाती है, जिनकी ज्यादा संभावना होती है उनका एचडीआई हाई होता है, जिनकी कम संभावना होती है उनका एचडीआई लो होता है। तो ये था स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दूसरा हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं कि हमारा ओवरऑल जो एवरेज एजुकेशन का लेवल है वो कैसा है। यहां पर हम वयस्क साक्षरता की दर की और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों चीजें देखी जाती हैं, वयस्क साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि ये अनुपात हमें बढ़ाना है, और शायद 2030 तक हमें इसको 100% करना है, सभी लोगों तक शिक्षा पहुंचानी है, सभी का नामांकन करवाना है। पढ़ने लिखने में सक्षम वयस्कों की संख्या देखी जाती है। स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या का पता लगाया जाता है। किसी विशेष देश में ज्ञान तक पहुंच कितना आसान या कठिन है इसके बारे में भी पता लगाया जाता है। कैसे? सपोज करो हमारे यहाँ 1 करोड़ बच्चों ने जन्म लिया, 3 साल बाद या 5 साल 3 से 5 साल बाद हम देखेंगे कि इन लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन के लिए स्कूल जा रहे हैं, कितने लोग रह गए। तो इसको हमें 1 करोड़ के 1 करोड़ बच्चों ने जन्म लिया तो उनको 100% 2030 तक 100% का नामांकन करना जरूरी है। इस पर जोर दिया जा रहा है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें देखी जाती है। नहीं, वयस्क साक्षरता दर क्या है शिक्षा में, सकल नामांकन अनुपात क्या है, पढ़े लिखे वयस्कों की संख्या कितनी है, स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या का पता लगाया जाता है, और इस आधार पर हम क्या देखते हैं? एचडीआई निकालते हैं शिक्षा के क्षेत्र से। अगली हम बात करते हैं एचडीआई निकालने का तीसरा हमारा जो पॉइंट है, आयाम है, उपागम है, वो है संसाधनों के क्षेत्र। यानी यहां पर हम जब बात करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ,
यहाँ पर हम बात करेंगे, वो करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कब सुधरेगा? जब हमारी इनकम बढ़ेगी, अर्थात पर व्यक्ति इनकम जब बढ़ेगी, यानी जीएनपी पर कैपिटा इंक्रीज होगा, हाई होगा, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी सुधर जाएगा। इसके बारे में हम बात करें संसाधनों के क्षेत्र में, तो यहाँ पर संसाधनों की पहुंच को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। अर्थात यहाँ पर हमारी अगर इनकम बढ़ेगी, जीएनपी पर कैपिटा बढ़ेगी, तो हमारा लाइफ स्टैंडर्ड अपने आप ही सुधर जाएगा। फिर एक और सूचकांक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए, और वो है मानव गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, यह सूचकांक मानव विकास में कमी को नापता है। अगर ऐसा है, ये हाई है एचपीआई, तो मानव का विकास नेगेटिव होगा, कम होगा। यह सूचकांक 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रहने की संभावना, वयस्क साक्षरता दर, स्वच्छ पेयजल, अगर इन चीजों तक व्यक्ति की पहुंच नहीं है, पेयजल तक पहुंच न होने वाले लोगों और कम वजन वाले बच्चों की संख्या पर आधारित है। अर्थात जो हम एचपीआई निकालते हैं वो किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है? देखो, ये 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रहने की संभावना, अगर 40 वर्ष से जब बच्चा बर्थ लेता है, तो हमने देखा था स्टार्टिंग में हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी आयु निकालते हैं, एज निकालते हैं, लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं कितने साल तक ये जिएगा। तो अगर वहां पर 40 वर्ष से कम आयु तक जीवित रहने की संभावना दिखा रही है, तो इसका मतलब वो एचपीआई को तैयार करने के लिए ये डेटा लिया जाता है। वयस्क साक्षरता दर यानी एडल्ट एजुकेशन देखी जाती है, एडल्ट लिटरेसी रेट कितना है उसको लिया जाता है एचपीआई को ज्ञात करने के लिए। कितने लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, यह आंकड़ा भी एचपीआई को ज्ञात करने के लिए लिया जाता है। और कम वजन वाले बच्चों की संख्याओं पर इसको भी ध्यान में दिया जाता है कि कितने बच्चों की संख्या ऐसी है जिनका वजन, एवरेज जो वजन दिया जाता है उससे कितना कम है। इन सारी चीजों को, इन 4 चीजों को मिलाकर हम क्या निकालते हैं? एचपीआई। 4 चीज कौन कौन सी? कि 40 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की संभावना कितनी, वयस्क साक्षरता दर, पीने योग्य पानी कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है, और कम वजन वाले बच्चों को संख्या को निकालकर हम क्या निकालते हैं? एचपीआई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचपीआई जल निकालते हैं, जिसको मानव गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं। देखो, पॉवर्टी इंडेक्स जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें यहाँ पर भारत की स्थिति मैप में देखो दिखाई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि जो बिहार है, बिहार यहाँ पर सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉवर्टी देखी जाती है, जबकि केरला में सबसे कम है, जबकि केरला में सबसे कम है। तो एचपीआई सबसे कम कहां पर है? बिहार में। और सबसे ज्यादा, सॉरी, एचपीआई सबसे ज्यादा बिहार में है और सबसे कम केरला के अंदर है। तो बिहार में सबसे ज्यादा क्या है? पॉवर्टी है, और केरला में सबसे कम पॉवर्टी है, यानी गरीबी बिहार में सबसे ज्यादा है, केरला में सबसे कम है। यहां पर कुछ स्टेटों को दिखाया गया है, जैसे कि राजस्थान में 29.5 है, गुजरात में 18.6 है, आंध्रा में 12.3 है, कर्नाटका में 13.2 है, केरला में 0.7 है, तमिलनाडु में 4.8 है, तेलंगाना में 13.7 है, मणिपुर की हम बात करें तो 17.8 है। अगर बिहार की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 51.9 क्या है? ये पॉवर्टी इंडेक्स है। यहाँ पर लोगों के परसेंटेज भी दिखाई गई है मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी में। जहां पर ग्रीन है ज्यादा वहां पॉवर्टी कम है, और जहां रेडिश है वहां पॉवर्टी सबसे ज्यादा है। तो बिहार पूरी तरह से क्या है? रेडिश में आ रहा है, बिहार और झारखंड। यहाँ पर पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी सबसे ज्यादा है, मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी सबसे ज्यादा है। राजस्थान में भी क्या 29.5 है। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से हम क्या निकालते हैं? एचपीआई निकालते हैं, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए कुछ चित्र के द्वारा कुछ चीजें समाई बताया गया है कि वहां पर सड़कों की लंबाई कैसी है, अस्पतालों की संख्या कितनी है, जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद कितना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है, जीएनपी कितना है, लोग संतुष्ट हैं या नहीं, लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं, लोग प्रसन्न हैं या हैप्पी हैं या नहीं, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, या
इन सभी चीजों को मिलाकर हम क्या निकालते हैं, मानव विकास सूचकांक को तैयार किया जाता है। इन चीजों को ध्यान दिया जाता है। बात करेंगे हम यूएनडीपी की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हर साल मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। अर्थात यूएनडीपी क्या निकालता है हर साल, एचडीआर यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है, जो किस पर आधारित होती है, एचडीआई पर आधारित होती है। तो 1990 से यूएनडीपी एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसको एचडीआर कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसको एचडीआर कहते हैं, मानव विकास रिपोर्ट। ये किस पर आधारित होती है, एचडीआई पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, एचडीआई पर आधारित होती है। यह रिपोर्ट मानव विकास के स्तर के अनुसार सभी जो सदस्य देश होते हैं उनकी रैंक वार सूची प्रदान करता है। मानव विकास सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानव विकास को मापने के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। देखो, मानव विकास सूचकांक एक, दूसरा मानव गरीबी सूचकांक। इन दो चीजों को यूएनडीपी उपयोग करता है, किसके लिए, एचडीआर के लिए। मानव विकास की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें इन दो चीजों को लिया जाता है, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक। यानी एचडीआर को जब हम निकालते हैं तो यहां पर दो चीजें ली जाती हैं। एचडीआर जब तैयार किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो यहां पर दो चीजें ली जाती हैं। एक तो लिया जाता है एचडीआई, एक लिया जाता है एचपीआई। एचडीआई का मतलब हो गया मानव विकास सूचकांक, एचपीआई का मतलब हो गया ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। इन दो चीजों के आधार पर यूएनडीपी सभी सदस्य देशों की एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसको हम मानव विकास रिपोर्ट या एचडीआर या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे चलें, बात करते हैं सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। अर्थात सभी राष्ट्रों की क्या निकाली जाती है, हैप्पीनेस निकाली जाती है, प्रसन्नता निकाली जाती है। तो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता या जीएनपी जो मानव विकास तक पहुंचने का एक और उपाय है, और जीएनएच के माध्यम से देश की प्रगति को मापने वाला भूटान दुनिया का एकमात्र देश है। अर्थात भूटान ही विश्व में एक ऐसा अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी जीएनपी को अपने देश की प्रगति का आधिकारिक मापन घोषित किया है। अब इसमें भूटानियों ने ऐसा क्या किया, तो भूटानियों ने अपने जो पर्यावरण होता है या सांस्कृतिक या आध्यात्मिक जीवन के जो पहलू होते हैं उनको भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास में जो होने वाले संभावित नुकसान है उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इसका मतलब स्पष्ट है या साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। प्रसन्नता की कीमत पर हम भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है। अर्थात लोग खुशी नहीं रहे और हम भौतिक प्रगति करते जाएं तो वो चीज बिल्कुल नहीं है। भूटान ने इसको नकार दिया है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जो है हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। जीएनएच है, ये विकास के गुणात्मक पहलू को प्रोत्साहित करता है कि हमें विकास तो करना है लेकिन गुणात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए करना है। इसी तरह से आध्यात्मिक चीजों पर भी ध्यान देता है, भौतिकता की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। देखो, जीएनएच को कैलकुलेट जब किया जाता है तो जीएनएच को कैलकुलेट करने के डिफरेंस वे हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन रियल टाइम, लिविंग स्टैंडर्ड, साइकोलॉजिकल वेलबींग, हेल्थ, टाइम का यूज, एजुकेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड गुड गवर्नेंस एंड कम्युनिटी विटिलिटी। इन चीजों को मिलाकर हम क्या निकालते हैं, जीएनएच निकालते हैं। तो भूटान ही एकमात्र ऐसा देश है विश्व का जिसने क्या किया है भाई, जीएनपी है, मानव विकास सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता
इसके माध्यम से देश की प्रगति को मापने वाला एकमात्र देश है, वो है भूटान। आगे चलें। अब हम बात करें कुछ इंटरनेशनल तुलनाओं की, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं की बात करें मानव विकास को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं बहुत ही दिलचस्प हैं। क्षेत्र का आकार और प्रति व्यक्ति आय मानव विकास में कोई सीधा संबंध नहीं है कि कितना बड़ा क्षेत्र है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, उससे मानव विकास का कोई भी सीधा संबंध नहीं है। पहले देखा जाता था कि आय के आधार पर हम क्या करते थे, मानव विकास को निकालते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसको नकार दिया गया है। क्योंकि अक्सर छोटे देशों ने मानव विकास के बड़े देशों की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए हम इस चीज को नकार चुके हैं कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम मानव विकास को नहीं अपना सकते। इस प्रकार मानव विकास के मामले में अपेक्षाकृत गरीब देशों ने भी अमीर पड़ोसियों की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त किया है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा श्रीलंका, हमसे ऊपर है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक छोटी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद श्रीलंका, त्रिनाद और टोबैगो मानव विकास सूचकांक में भारत से ऊंचे स्थान पर हैं। देखो, श्रीलंका की इकोनॉमी हमसे कम है, त्रिनाद की इकोनॉमी हमसे कम है, टोबैगो की इकोनॉमी हमसे कम है, फिर भी मानव विकास सूचकांक में हमसे ऊपर हैं। अगर ये वाली बात होती कि क्षेत्र और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अगर हम मानव विकास को निकालते तो ये देश कभी भी हमसे ऊपर नहीं होते। ये तो हमने की देश की बात। अब हम इंडिया के अंदर ही बात करें। इसी तरह भारत के भीतर केरल प्रति व्यक्ति आय कम होने के बावजूद मानव विकास में पंजाब और गुजरात से ऊपर है। देखो, केरल में प्रति व्यक्ति आय पंजाब और गुजरात की तुलना में कम है, लेकिन अगर हम बात करें मानव विकास की तो मानव विकास में केरल, पंजाब और गुजरात से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो ये बात तय होती है, निश्चित होती है कि प्रति व्यक्ति आय से हम मानव विकास को नहीं दर्शा सकते। अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं की यहां पर कुछ बात की है कि कुछ देश दिए गए हैं कि देशों को उनके द्वारा अर्जित मानव विकास अंकों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। यानी जितने भी देश हैं उनको उनके द्वारा जो मानव विकास के जो अंक मिले हैं, मानव विकास यानी HDI, मानव विकास सूचकांक के जो अंक मिले हैं, मानव विकास सूचकांक 0 से और 1 के बीच में दिया जाता है। तो इसमें जो अंक मिले हैं उनके आधार पर इनको हमने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 समूहों में। एक तो अति उच्च वाले, एक उच्च वाले, एक मध्यम वाले, एक निम्न वाले। तो अति उच्च है, उनमें हमने मानव विकास का जो सूचकांक है वो 0.793 से ऊपर है, इसमें 47 देश आते हैं। उच्च में हम बात करें 0.698 से 0.793 के बीच में है, इसमें भी 47 देश हैं। मध्यम 0.522 से 0.698 के बीच है, इसमें 47 कंट्री हैं। और निम्न है 0.522 से नीचे वाले हैं, इसमें 46 कंट्री हैं। ये जो रिपोर्ट है ये मानव विकास प्रतिवेदन 2011 के आधार पर है, हमारी बुक में दे भी रखा है। अंतरराष्ट्रीय तुलना में और हम बात करें, मानव विकास का अत्यंत उच्च स्तर जिसकी हमने बात की थी वो कितना है? 0.798 से ऊपर, यानी 0.80 से ऊपर स्कोर करने वाले देशों को इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, रखा गया है। इसमें टोटल 66 देश हैं। कितने हैं? 66। तालिका नीचे दिखाई रखी है। ये जो बात है ये 2013 की है। 2011 में 47 थे, 2013 में कितने हो गए? 66। उच्च मूल्य यानी हाई वैल्यू, जो HDI हाई वैल्यू वाली HDI है वो कौन कौन से देश हैं? देखो, पहले नंबर पर नॉर्वे है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पर USA है, चौथे पर नीदरलैंड है, पांचवें पर जर्मनी है, छठे पर न्यूजीलैंड है, फिर आयरलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर स्विट्जरलैंड है और फिर जापान है। ये वो देश हैं जहां पर HDI 0.800 यानी 0.800 से हमेशा ऊपर रहता है। तो ये उच्च मूल्य HDI वाले कंट्री हैं। अच्छा, मानव विकास का बहुत अच्छा स्तर यहाँ देखने को मिलता है, अत्यंत उच्च स्तर यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें टोटल 66 देश हैं। मानव विकास का उच्च स्तर 0.700 से 0.799 के बीच के स्कोर वाले देशों को इसके अंतर्गत हमने समूहकृत किया गया है, जिनकी संख्या 53 है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण इन लोगों की प्राथमिकता है। अर्थात वो देश जो ये HDI प्राप्त कर रहे हैं 0.7 से 0.99 तक, ये लोग एजुकेशन पर और स्वास्थ्य सेवा पर बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, ये उनकी प्राथमिकता रहता है। उच्च मानव विकास वाले देशों में जहां सामाजिक क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश हुआ होता है,
कुल मिलाकर लोगों में उच्च निवेश और सुशासन ने देशों के इन समूहों को दूसरों से अलग कर रखा है। यहाँ पर एजुकेशन भी अच्छी होती है, लोगों को एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है, स्वास्थ्य पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है, और इनकी जीएनआई होती है, पर कैपिटा इनकम होती है, वो भी ठीक होती है, जिसके कारण यहाँ पर हाई एचडीआई हमें देखने को मिलता है। मध्यम स्तर की हम बात करें, मानव का मध्यम स्तर, ये 0.550 से 0.699 के बीच स्कोर करने वाले देशों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, जिनकी संख्या 37 है। इनमें से अधिकतर वो देश हैं जिनका उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इस समूह के कुछ देशों पूर्व उपनिवेश थे, जबकि कई या और 1990 के तत्कालीन सोवियत संघ से टूटने के बाद उभरे हैं, या तो पहले के उपनिवेश थे, पूर्व उपनिवेशक थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये आए हैं, या सोवियत संघ के टूटने के बाद आए हैं। इनमें कई देश अधिक जन उन्मुख नीतियों को अपनाकर और सामाजिक भेदभाव को कम करके अपने मानव विकास को में बहुत तेजी से सुधार किया है, इसलिए कहां पर आ गए हैं, मध्यम विकास स्तर पर आ गए हैं। यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं की एक न्यूज़पेपर के द्वारा बात की गई है कि इंडिया का 126वां स्थान है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। यूएनडीपी ने भारत को 126वां स्थान दिया था, एक अखबार की एक रिपोर्ट है, ये 2006 का है, जिसमें 126वां स्थान था। 2013 में ये 136वां हो गया था। मानव विकास प्रतिबंध रिपोर्ट 2006 में भारत 126 स्थान पर था, 2013 में यह और नीचे 136वें स्थान पर चला गया। भारत का 135 देशों के पीछे होने का क्या कारण हो सकता है, तो हमने बात करी है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर एचपीआई बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स हाई है, एजुकेशन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्वास्थ्य पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हमारी लगातार एचडीआई में हम नीचे की ओर चले जा रहे हैं। मानव विकास का निम्न स्तर की बात करें कि मानव विकास का निम्न स्तर कहाँ है, तो मानव विकास का निम्न स्तर होता है 0.549 के नीचे स्कोर करने वाले देशों को इस समूह में रखा जाता है। इसमें टोटल 33 देश हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा छोटे देशों का है, जो ये इसमें या तो गृह युद्ध चलता रहता है, या अकाल पड़ जाता है, या बीमारियां आ जाती हैं, ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, या राजनीतिक उथल पुथल होती है, जिसके कारण वहाँ सामाजिक अस्थिरता हमें देखने को मिलती है, और ये देश एचडीआई में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अक्सर लोग मानव विकास के निम्न स्तर के लोगों की संस्कृति को जिम्मेदार ठहराते हैं। अक्सर हम क्या कहते हैं कि मानव विकास का लो स्टैंडर्ड है, एचडीआई अच्छा नहीं आ रहा, लो आ रहा है, तो हम कहते हैं कि वहाँ की संस्कृति उसके लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोई देश है, एक्स देश में मानव विकास कम है क्योंकि वहाँ के लोग या तो धर्म का पालन करते हैं या दो समुदायों से संबंधित नहीं है, हो भी सकता है, देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे जो स्टेटमेंट आते हैं वो बिल्कुल गलत हैं, वो भ्रामक होते हैं। मानव विकास के निम्न या उच्च स्तर होने के लिए सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी व्यय के पैटर्न को देखना महत्वपूर्ण है। कोई गवर्नमेंट सामाजिक क्षेत्र पर जितना ज्यादा सरकारी व्यय करेगी, वो एचडीआई में उतना ही अच्छा स्थान लेगा। दूसरा देखा जाता है देश की राजनीतिक माहौल कैसा है, लोगों के पास कितनी स्वतंत्रता है, ये भी चीजें देखी जाती हैं जिससे कि वो एचडीआई में अपना सुधार कर सकें। अब यहाँ पर हम बात करें कि मानव विकास के जो उच्च स्तर वाले देश हैं और निम्न स्तर वाले देश हैं, उनमें ऐसी कौन कौन सी चीजें घटित होती हैं जिसके कारण एक तो हाई स्टैंडर्ड पर जा रहा है और एक लो स्टैंडर्ड पर है। तो उच्च स्तर के मानव विकास वाले देश सामाजिक क्षेत्रों में अधिक निवेश करते हैं, या फिर गवर्नमेंट होती है वो सोशल रीजन्स में या सोशल सेक्टर है उनमें बहुत ज्यादा निवेश करती है। आमतौर पर यहाँ राजनीतिक उथल पुथल है वो बहुत कम देखने को मिलती है, यहाँ अस्थिरता से मुक्त होते हैं, देशों के संसाधनों का वितरण भी कहीं भी अधिक न्याय संगत है, अर्थात जो भी वहां पर चीजें हैं वो सभी को लगभग समान रूप से वितरित हैं, उनमें ज्यादा ऐसा नहीं है कि एक के पास तो बहुत सारी चीजें हैं और एक के पास बिल्कुल नहीं है। जबकि निम्न स्तर वाले देशों की हम बात करें तो पहला है कि वहां का जो सामाजिक क्षेत्रों की बजाय वहां की जो गवर्नमेंट है वो किस पर ज्यादा पैसा खर्च करती है, रक्षा पर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल पाकिस्तान का ले लो। इससे पता चलता है कि देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में स्थित है, त्वरित आर्थिक विकास शुरू करने में वो सक्षम नहीं है। तो ये कुछ कारण है जहां पर अच्छी हाई एचडीआई और लो एचडीआई आने के बीच में ये अंतर है। इस तरह से हमारा जो चैप्टर है मानव विकास, ये हमने 3 वीडियो में कंप्लीट किया है। प्लीज हमारी तीनों वीडियो देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता। थैंक यू वेरी मच।